नमस्कार साथियों। अभी आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करने के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी जो भरनी होती है वो किस तरीके से भरनी होती है। जी हाँ, तो आप यहाँ पे IGR महाराष्ट्र ग्रॉस पे ये लिंक्स पे अब जैसे ही यहाँ पे गूगल पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से IGR महाराष्ट्र की साइट ओपन हो जाती है। तो आपको साथियों यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल पे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब इस तरीके से जब वेबसाइट ओपन हो जाती है तो यहाँ पे हमें दिखता है पे विदाउट रजिस्ट्रेशन और सर्च चालान। तो हमें पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब हम जब पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करके ओपन हो जाता है। अब हमें क्लिक करना होता है सिटीज़न फ्रैंकिंग वॉन्डर। तो हमें क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे, सिटीज़न पे। हम सिटीज़न पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेक पेमेंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो पे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ी टुगेदर फर्स्ट वाले पे हमें क्लिक करना होता है। और ये जैसे ही हम करते हैं तो हमारी ये साइट ओपन हो जाती है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे हमें चूँकि स्टैम्प ड्यूटी करना होता है लीव एंड लाइसेंस के लिए, तो इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे हमें सारे डिटेल्स भरने होते हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो होता है यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तो मुंबई सबर्बन, ये हमें सिलेक्ट करना होता है। मुंबई सबर्बन हमने सिलेक्ट किया। फिर आ जाते हैं यहाँ पे विच ऑफिस यू वांट रजिस्टर्ड। तो बोरीवली तालुका के अंदर यहाँ पे 18 नंबर ऑफिस हैं। तो बहुत सारे ऑफिस हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है बोरीवली में। तो बोरीवली 1 2 3 4 किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोरीवली 2 सब रजिस्ट्रार बोरीवली 2 ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। जी हाँ, अब यहाँ पे आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल में आपको सिलेक्ट करना होता है 30। यहाँ पे आप देखिए साथियों, लीव एंड लाइसेंस के लिए जो सेक्शन नंबर आता है वो है 30। तो उसको आपको सर्च करना है 30A, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से सर्च करेंगे 36A लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अब इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। इस तरीके से आपके मेन चीज़ें ओपन हो गई। अब सपोज आपकी स्टैम्प ड्यूटी अगर आपको भरनी है, आपने जैसा कैलकुलेट किया होगा, अगर 320 स्टैम्प ड्यूटी है तो आपने 320 रुपये लिख दिया। फिर नीचे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिख देते हैं 1000 रुपये, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये हो जाती है और यहाँ पे आपका प्रोसेस हो जाता है। तो जो टोटल यहाँ पे फ़ीस हो जाती है वो 1300 रुपये हो गई। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पेयर नेम, जी हाँ, तो यहाँ पे जिसकी स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है आपको उसका नाम डालना होता है। सपोज जिसका स्टैम्प ड्यूटी भरना है उसका नाम है अनिल यादव, तो अनिल यादव लिखेंगे। उसका पैन नंबर लिखेंगे AGAPY 3688C। ये हो गया आपका ओनर का नंबर जिसका प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया मोबाइल नंबर। अब ये मोबाइल नंबर यहाँ पे कंफर्म मांगता है कि यहाँ पे मैसेज आएगा। जी हाँ, इसके बाद वाला कॉलम आता है साथियों टेनेंट। तो आपको टेनेंट का नाम लिखना है। जैसे टेनेंट का नाम है अगर सुशील यादव, और इसी तरीके से उनका पैन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों। तो पैन नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं आप जो है प्रॉपर्टी डिटेल्स। सपोज़ जो प्रॉपर्टी आपको करनी है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है आपको। तो आप लिख दीजिए फ्लैट नंबर 203 रूबी आइसले CHS लिमिटेड। और यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको लिखना है। रॉयल पाम्स
यहाँ पे लिखिए और मिल्क कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट। तो ये सब आपने लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए मुंबई। फिर आता है पिन कोड, तो पिन कोड बहुत इम्पोर्टेंट है, पिन कोड लिख देंगे 400065। जी हाँ, ये सारा चीज़ आपने कर दिया। अब यहाँ से आपको आ जाता है पेमेंट मोड। तो ये तरीके से देखा आपने, पूरा डिटेल्स आपने फिल कर दिया और इस तरीके से आपको भरना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है पेमेंट मोड। तो जो भी बैंक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये सिलेक्टेड बैंक से ही आप कर सकते हैं। जैसे मुझे SBI से करना है तो मैं यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे कुछ कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा को फिल करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखिए RYYGGI। तो RYYGGI प्रॉपर कैप्चा आपको डालना है, जैसा कैप्चा यहाँ पे दिया है। कैपिटल है तो कैपिटल, Y नहीं है 1 है तो आपने 1 लिख दिया। इस तरीके से आप करेंगे तो अब ये आ जाता है प्रोसेस टू पे। और यहाँ पे अनडिफाइंड ग्रॉस कॉस्ट अनडिफाइंड। साथियों, इस तरीके से जैसा हमने फिल किया है, आप इस तरीके से पूरा यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे और यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे होगा, जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी होगी वहाँ से आप भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट पे प्रोसेस में जाके आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है। तो ये आप ध्यान रखें, आपको पहले कॉलम में मुंबई सबर्बन लिखना है, उसके बाद बोरीवली 1 2 3 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 36A लीव एंड लाइसेंस, फिर आपकी जो भी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो ओनर है उनका पैन नंबर और टेनेंट है उनका पैन नंबर और उनका नाम, प्रॉपर्टी एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको भरना होता है। इसके बाद आप यहाँ बैंकिंग के माध्यम में से चले जाते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब ये नेट बैंकिंग पे लेके जाएगा और यहाँ से जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते ही आपकी चालान जनरेट हो जाती है और चालान जनरेट होते ही आप चालान नंबर यहाँ से नोट कर लेंगे और वही चालान नंबर से आप अपनी जो भी लीव लाइसेंस आपने एग्रीमेंट बनाया है उस एग्रीमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। यही चालान नंबर वहाँ पे पेस्ट करेंगे, आप वेरीफाइड करेंगे और चालान नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आगे आपका एग्रीमेंट में यूज़ हो जाएगा। तो थैंक यू साथियों, आप सुन रहे थे अनिल यादव। और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9699090257। थैंक यू साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।